तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो बीस्ट वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मैं याओ वैंग पवेलियन के अंदर किसी का अरेंज कर दूंगी कि मैं कुछ लेके के लिए यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनकर वोलिंग उससे बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो। जो सुनकर वो बीस्ट जो होती है वो बोलती है कि यहाँ पर तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया है, तो इसीलिए मुझे दोबारा से सेकंड चांस जो है वो क्रिएट करना होगा। लेकिन अगर तुमने इसे भी मिस कर दिया तो लगता है कि फिर मुझे किसी की जान लेनी होगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू चैनी की स्मॉल वर्ल्ड का जो ब्लैक प्रिजन होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि चैनी की जो स्वॉर्ड होती है वो चैनी से बोलती है कि आपने जिस प्रिजन को कैप्चर किया था और उससे अलग आपने जो मेमोरी भेजी थी उससे हमें कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिली है। जो ये फादर गॉड नाम का बंदा है, इसके टोटल 4 चैनल है जो कि उसकी कमांड को लेते हैं और यही हाईएस्ट लीडरशिप के अंदर आते हैं, जो कि पूरे हेवन को कंट्रोल करते हैं, जिन्हें कि 4 ग्रेट सेज भी कहा जाता है। अगर देखा जाए तो जो ये रिपोर्ट है इसका कोई भी आई विटनेस जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो चिंगशी और लाओ खाओ है वो पहले से ही यहाँ पर हमारी नज़र के अंदर है। इससे अलग हमने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो तियान शाओ और जो मोरान है उन लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज दिया है, ताकि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके। और ब्लैक प्रिजन के अंदर रहने वाले सभी कैदी जो है उनकी यहाँ पर एक लिस्ट जो है उसे बनाना शुरू कर दिया गया है, ताकि यहाँ पर पता लगाया जा सके कि आखिर ब्लैक प्रिजन के अंदर इस टाइम पर कौन कौन है, ताकि उन्हें बाद में नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सके। और इससे अलग ब्रदर किनगाओ जो है उन्होंने यहाँ पर मुझे 2% जो है उन्हें लाने के लिए बोला था, जो कि दोनों गॉड है, जिनमें से एक लोकी का बेटा फेनरीर है। और इतना बोलकर चैनी की स्वॉर्ड का जो ध्यान होता है वो चैनी के ऊपर जाता है और वो चैनी की तरफ देखते हुए बोलती है कि और मेजेस्टी क्या आप मेरी बात को सुन भी रहे हो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चैनी उसकी बात को बिल्कुल नहीं सुन रहा होता, वो अपनी एक अलग ही दुनिया में खोया होता है। जो देखकर चैनी की जो स्वॉर्ड होती है वो चैनी को उठाती है, जो देखकर चैनी जो होता है वो उससे पूछता है कि क्या हो गया। जो सुनते के साथ ही चैनी की जो शॉर्ड होती है वो चैनी से बोलती है कि सच में ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है। जिस टाइम पर तुम इतनी गहरी लंबी सोच में खोए हुए हो, मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुम क्या सोच रहे थे। जो सुनकर चैनी जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि क्या मैं गलत था। जो सुनने के बाद में चैनी की स्वॉर्ड जो होती है वो उससे बोलती है कि क्या तुम वो लिंक के मैटर की बात कर रहे हो। जो सुनकर चैनी भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही अब चैनी की जो शॉर्ड होती है वो उससे बोलती है कि मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि आप बिल्कुल भी गलत नहीं थे, बस हाँ जो चीज़ें थी वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हुई, जिसका वो समझ नहीं पाई कि उसे किस तरह से रिएक्ट करना है, जिसका उसका इस प्रकार का रिएक्शन जो है वो सामने आया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट जो है वो कर रही होगी, उसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा कि उसने इस चीज़ को मना किया। और इतना बोलकर चैनी की जो शॉर्ड होती है वो चैनी के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलती है कि हाँ इसके दूसरे रीज़न भी हो सकते हैं, जैसा कि अगर देखा जाए तो जो वोलिंग है शायद उसे ऐसा लगता हो कि वो एक डिवाइन फियोनिक्स क्लैन से बिलोंग करती है, जिसका वो आपके लायक ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी कंडीशन को लेकर परेशान हो कि वो एक हेल्थी बच्चे को जन्म जो है वो नहीं दे पाएगी। और मुझे नहीं लगता कि आपकी जो फिज़िकल स्टेट है, ऐसा नहीं है कि वो आपकी फ़िज़िकल स्टेट के बारे में ना जानती हो, तो इसीलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज़ का फीलिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। और अगर मैं बात की जाए मेरी, तो मैं आप दोनों को ही जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके लिए प्यार के बारे में बात करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर बात उसकी की जाए तो वो प्यार की बातों को बस क्लियर करना जानती है। और चाहे आप उसे पसंद करते हो या प्यार करते हो, वो बस एक क्लियर आंसर चाहती है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो इस टाइम पर जो याओ वैंग पवेलियन है वो पूरी मेहनत जो है वो कर रहा है, ताकि यहाँ पर उसकी जो कंडीशन है उसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जा सके। और वहीं जो ध्यान यू है वो भी उसके लिए नई नई एलेक्सरों को डेवलप कर रही है। तो इसीलिए अभी भी हम लोगों के पास में कम से कम 300 सालों का टाइम है, तो इसीलिए तुम लोग जो है वो यहाँ पर एक दूसरे को थोड़ा टाइम तो मुझे लगता है कि वो एक्सेप्ट कर लेगी। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि शुक्रिया मुझे इस बारे में समझाने के लिए, सच में मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं इस चीज़ के ऊपर अच्छे से ध्यान दूंगा। इससे अलग मैं चाहता हूँ कि जो गाया है उसके ऊपर भी अच्छे से नज़र जो है वो रखी जाए, और अगर उसके सिस्टम के अंदर कोई भी प्रोग्रेस होती है तो मुझे उसके बारे में बताया जाए। तो इसीलिए चलो अब चलकर यहाँ पर जो प्रिजनर है उनके मैटर पर बात करते हैं। जो सुनते के साथ ही चैनी की जो शॉर्ड होती है वो उसे बताती है कि सारी इन्वेस्टिगेशन क्लू जो है वो हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो रिवर ऑफ टाइम है उसके अंदर कोई हिडन डेंजर जो है वो मौजूद है। और जो 2 गॉड ब्रदर ओइन ने मुझे लाने के लिए बोला था उसमें से एक गॉड जो है वो लोकी का बेटा है, जो कि इस चीज़ को क्लेम कर रहा है कि उसके पास में जो हेवन है उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है, लेकिन वो केवल आपको बताना चाहता है। जो सुनकर चैनी पूछता है कि कोई क्या मेमोरी रिस्ट्रिक्शन है, जो सुनने के बाद में चैनी की शॉर्ड मना कर देती है। और जो चैनी की शॉर्ड होती है वो चैनी को बताती है कि चूंकि इस टाइम पर वो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होस्टेज है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर उसी के सेम होम टाउन के जो पर्सन है उसके साथ में बात करने के लिए भेजा है। इसीलिए जो नीडी है वो इस टाइम पर उसके साथ में इंट्रोगेट जो है वो कर रही है।
और इस टाइम पर देखा जाए तो जो फैनरीर है वो बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट जो है वो कर रहा है, लेकिन अगर आप मिलना नहीं चाहते हो तो उसके ऊपर जो शोल मेमोरी टेक्निक है वो डालकर उससे सारी चीज़ें निकाली जा सकती है। और अब चैनी की स्वॉर्ड की तरह बोलते के साथ ही हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये 3rd डिवीज़न की वार्डन होती है जिसका नाम की नीडी होता है। और अब अपनी स्वॉर्ड की बात को सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो ठीक है, मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर चैनी की स्वॉर्ड जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, तो फिर मैं नीडी को ये बता देती हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लोकी के बेटे के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से बैठे हुए जो नूडल्स होता है वो खा रहा होता है। और जो नीडी होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई, मैं यहाँ पर जो सारे एंट्रेंस है उन्हें अनलॉक कर देती हूँ, तुम डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हो। और अब इतना बोलकर जो नीडी होती है वो लोकी के बेटे की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि जल्दी से अपना खाना खाना ख़त्म करो, क्योंकि जो योर मेजेस्टी है वो तुमसे मिलने के लिए आने वाले है। और अब जो लोकी का बेटा होता है वो नीडी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि सीनियर नीडी, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं आपको यहाँ पर देखूंगा। काफ़ी लंबा टाइम हो गया था जब से हम लोग एक दूसरे से नहीं मिले थे। मुझे तो ऐसा लग गया था कि शायद आप अभी तक मर चुके होगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आपने डाउचुन की जो आर्मी है उसे ज्वाइन कर लिया होगा। लेकिन क्योंकि सीनियर नीडी आप यहाँ पर है तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि लॉर्ड डाउचुन जो है वो किस प्रकार की पर्सन है। जो सुनते के साथ ही जो नीडी होती है वो उसे बोलती है कि ये तुम्हारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम अपने सर को झुकाना जानते हो तो वे तुम्हें टच भी जो है वो नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम उनके साथ में ट्रिक प्ले करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। और इससे अलग मैं तुम्हें एक और चीज़ जो है वो बता देना चाहती हूँ कि मैं प्योर ब्लड ड्रैगन गॉड हूँ, जिसे कि ऑफिशियली गॉड किंगडम के द्वारा बनाया गया था। और तुम्हारे जैसा एक वेस्टर्न वंडरलैंड का इडियट जो है वो मुझे मेरे नाम से पुकार रहा है। क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लोकी का जो बेटा होता है वो काफ़ी घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है कि ठीक है सीनियर, मैं आपकी बात को समझ गया, बस मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या सच में यहाँ पर आपके लिए स्लेव बनना ज़रूरी था, क्योंकि आपने बेस केवल प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर अपनी फ्रीडम को पूरी तरह से खो दिया। जो सुनते के साथ ही नीडी जो होती है वो उससे बोलती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। अगर बात की जाए पास्ट की तो जिस टाइम पर जो जायंट्स थे उनके द्वारा हमें सप्रेस कर दिया गया तो हम उनके लिए फाइट किया करते थे। हमने उनके लिए डाउचुनो यूनिवर्स जो है वो जीते, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाता था और हम उनके लिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे। इसीलिए जो मेरी फैमिली थी वो वहाँ से पीछे हट गई और हम लोग जो है वो लोअर रियलम के अंदर चले गए, जहाँ पर जाने के बाद में हम लोगों ने अपनी जो पावर थी उसे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर हमारा जो क्लैन था उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। और वहीं अगर बात जो है वो यहाँ की जाए तो हमें रेगुलर केवल 3 महीने की जो ड्यूटी होती है वो करनी होती है साल के अंदर, और वहीं हमें 8 महीने का जो वैकेशन है वो दिया जाता है। इससे अलग जोटियान जो है वो यहाँ पर हमें हर एक प्रकार की कल्टीवेशन के जो रिसोर्सेस है वो प्रोवाइड कराते हैं, जिसके अंदर की जो एलिक्सर होती है वो भी प्रोवाइड होती है और प्रोमोडियल सोर्स भी प्राप्त दिया होता है। और जब हम लोग जो है वो 8 महीने के वैकेशन बिताने के बाद में वापस आते हैं तो उसके बाद में हमें यहाँ पर 1 महीने का आराम जो है वो दिया जाता है, ताकि हम लोग जो है वो अपनी जो थकावट है उसे दूर कर सके। इससे अलग अपनी वैकेशन के दौरान हम लोग जहाँ पर भी जाना चाहे वहाँ पर आराम से जा सकते हैं। ब्लू स्टार के अंदर हम लोग जो है वो अपनी अच्छी अच्छी वैकेशन जो है वो बिताते हैं। क्या तुमने कभी ऐसा करने का सपना भी सोचा है। जो सुनते के साथ ही लोकी का बेटा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए उससे माफ़ी मांग लेता है। तभी जो नीडी होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, अब बकवास करना बंद करो, जल्दी ही और मेजेस्टी जो है वो यहाँ पर आने वाले है, तो उन्हें सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर देना और अपना जो क्राइम है उसे भी मान लेना। और तुम जो कुछ भी जानते हो हर एक बात जो है वो यहाँ पर योर मेजेस्टी को बिल्कुल अच्छे से बिताना। इससे अलग यहाँ पर जो योर मेजेस्टी है वो न्यू स्टाफ को रिक्रूट जो है वो करने वाले है, तो इसीलिए अगर योर मेजेस्टी जो है वो यहाँ पर तुम्हारे क्राइम के लिए तुम्हें माफ़ कर देते हैं तो मैं यहाँ पर कोई अरेंज करा दूँगी ताकि तुम मेरे 3rd डिवीज़न के अंदर ही आ जाओ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन ही होता है वो लोकी के बेटे के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो क्या तुम ही मुझसे मिलना चाहते थे। और अब चैन ही को देखते के साथ ही जो लोकी का बेटा होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या आप ही लॉर्ड डाउचुन है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लोकी का बेटा होता है वो खड़ा होते हुए चैन ही को ग्रीट करता है। जो देखकर चैनी जो होता है वो लोकी के बेटे से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर फॉर्मेलिटी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से बैठ जाओ। मुझे पता लगा कि तुम यहाँ पर मेरे साथ में अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसे शेयर करना चाहते हो, लेकिन तुमने कहा कि तुम इन्फॉर्मेशन शेयर जब ही करोगे जब तुम मुझसे मिल लोगे, तो क्या तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का फॉरबिडन स्पेल लगा है। जो सुनते के साथ ही लोकी का बेटा जो होता है वो बताता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पास्ट में मैं और मेरे फादर जो है उन्हें दोनों डिवाइन प्रिजन के अंदर कैद जो है वो किया गया था, लेकिन जो मेरे फादर थे उन्होंने सुप्रीम हेवन के साथ में कोई डील की। मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे फादर ने वहाँ पर क्या कंडीशन रखी थी, लेकिन मुझे वहाँ से रिलीज कर दिया गया। और चूंकि मैं बस एक प्रिजनर था तो इसीलिए मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का फॉरबिडन स्पेल जो है वो नहीं लगाया गया। अगर बात की जाए पर्सनों से मिलने की तो मैं उन्हीं पर्सनों से मिल पाया हूँ जिनका कि अरेंज मेरे फादर ने किया था।
जो सुनकर चैनी जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या लोकी ने कोई व्यवस्था की थी। जो सुनने के बाद में लोकी का बेटा बताता है कि हाँ फादर ने वैसे तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा था, उन्होंने बस मुझे इतना ही बताया था कि मैं आपके हाथों पकड़ा जाऊंगा और उसके बाद में मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो लोकी के बेटे से बोलता है कि ठीक है, अगर यहाँ पर जो तुम्हारी बात है उन्हें देखा जाए तो ये चीज़ है वो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि तुम सुप्रीम हेवन या फिर अपर रियलम के जो लोग हैं उनमें से किसी को भी नहीं जानते हो। जो सुनते के साथ ही लोकी जो का बेटा होता है वो बताता है कि सच बताओ तो मैं उनमें से किसी से भी नहीं मिला हूँ, लेकिन हाँ मैं उन चारों के जो नाम है वो जानता हूँ जिन्हें की ग्रेट सेज जो है वो कहा जाता है। वैसे तो मैं यहाँ पर उनके जो अपेरेंस है वो नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए तो मैं उनकी एक्यूरेट जो आइडेंटिटी है वो आपको बता सकता हूँ। जिस टाइम पर मुझे रिलीज़ किया गया था उस टाइम पर मेरे माइंड के अंदर कुछ शब्द जो है वो अपेयर हो गए थे। पहले तो मुझे वे चीज़ समझ में नहीं आई और धीरे धीरे कर वो चीज़ें मुझे समझ में आने लगी। वो एक स्पेशल कनेक्शन था जो कि पैदा होने के टाइम पर होता है, और ज़्यादातर ये कनेक्शन जो होता है वो ब्लड रिलेटेडों के बीच में होता है जो कि हमारी तरह डेमी गॉड होते हैं। और अगर बात मेरे फादर की जाए तो जिस टाइम पर आप मेरे फादर से मिले थे तो उस टाइम पर मेरे फादर ने आपको जो ग्रेट फोर्सेज थे उनके बारे में नहीं बताया, और मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो फॉरबिडन स्पेल के कारण नहीं थी बल्कि इसका कारण कुछ और था, और मुझे लगता है कि मैं सही गेस कर पा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जो सुनने के बाद में जो लोकी का बेटा होता है वो चैनी को बताता है कि क्योंकि मेरी फैमिली का एक मेंबर जो है वो 4 ग्रेट सेज में से एक पर्सन के पास में है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ कि आखिर वो फैमिली मेंबर कौन है। जो सुनकर लोकी का जो बेटा होता है वो चैनी को बताता है कि वो मेरी लिटिल सिस्टर है जो कि मिडगॉट सरपेंट है, जो कि जो 4 ग्रेट सेज है उनमें से एक के पास में है। और चूंकि हम दोनों जो है वो ब्लड रिलेटेड है इसीलिए मैं अपनी जो सिस्टर की लोकेशन है उसे सेंस कर सकता हूँ, जिसका मैं उन्हें उनके आपको एक्यूरेट कोऑर्डिनेट जो है वो बता सकता हूँ। और इस टाइम पर मैं अपनी सिस्टर को सेंस कर पा रहा हूँ, इस टाइम पे वो सुप्रीम हेवन के अंदर है। और अब लोकी के बेटे के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि चैनी बाहर आ जाता है। जो देखकर चैनी की स्वॉर्ड जो होती है वो पूछती है कि क्या काम कंप्लीट हो गया। जो सुनकर चैनी जो होता है वो अब उसके साथ में वहाँ से जाने लगता है। तभी चैनी की स्वॉर्ड जो होती है वो उससे पूछती है कि ठीक है इनके साथ में क्या करना है। जो सुनते के साथ ही चैनी बोलता है कि देखा जाए तो ये लोग जो है वो एक होनेरेबल गेस्ट की तरह है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इन लोगों का अच्छे से ध्यान जो है वो रखा जाए, इनके लिए एक शांत जगह का इंतज़ाम किया जाए जहाँ पर कि इनकी मतलब कि सारी चीज़ें मौजूद हो। और इससे अलग मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए एक तुम शांत जगह को ढूंढो जहाँ पर कि मैं सर्कुलेशन के अंदर जाकर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे अच्छे से कंट्रोल कर सकूँ। जो संत के साथ ही जो चैनी की शोर होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है तो फिर आप मेरे ही पैलेस पर क्यों नहीं चलते हो, क्योंकि गिया और बाकी के लोग भी जल्दी ही वहाँ पर आ जाएंगे, उन्हें भी मैंने अपने ही पैलेस पर आने के लिए बोला है। और अब चैनी की शोर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैनी की शोर का जो पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियाओ शी और गिया होते हैं वो बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। और चैनी को देखते के साथ ही जो जियाओ शी होती है वो बोलती है कि मास्टर आप आ गए, और इतना बोलते के साथ ही जियाओ शी जो होती है वो सीधे आकर जो चैनी होता है उसके गले लग जाती है। और अब जो जियाओशी होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मैंने बिग सिस्टर गिया के जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर अच्छे से कोऑपरेट किया, मुझे लगता है कि हम बिग सिस्टर वोलिंग को ज़रूर बचा पाएगी, तो मास्टर क्या मैंने अच्छा काम किया। जो सुनते के साथ ही चैनी भी उसकी तारीफ़ करने लगता है, जिसके बाद में अब चैनी जो होता है वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए गिया से पूछता है कि रिजल्ट कैसा रहा। जो सुनकर गिया भी टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए बताती है कि मास्टर जैसे कि सेंट मास्टर से उम्मीद की जा सकती थी वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और आपके साथ में रियल टाइम बताने के कारण उसके अंदर का जो डाटा है उसने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वो की है, जिसका मैं काफ़ी सारी जो गलत चीज़ें थी उन्हें हटा पाई हूँ, जिस कारण अब हमारा जो काम है वो और भी 50 साल पहले जो है वो हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो चैनी होता है वो उससे पूछता है कि तुमने इसे इसकी अपनी आइडेंटिटी के बारे में तो नहीं बताया ना। जो सुनते के साथ ही जो गिया होती है वो बताती है कि बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर स्मॉल वर्ल्ड के अंदर जो मेरी ज़िंदगी है मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो सेंट मास्टर सिस्टम था उसे चीज़ें केवल इसी तरह से समझाई जैसे कि भाई ये बस एक गेम की तरह हो। जोसन का चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि शुक्रिया तुम्हारे हार्ड वर्क करने के लिए। जोसन का गिया जो होती है वो बोलती है कि ठीक है तो फिर योर मेजेस्टी अब मैं भी यहाँ से चलती हूँ। और अब उसके पास से जाने के बाद में जो चैनी होता है वो जियावसी से बोलता है कि चलो ठीक है तुम्हारे खाने के लिए जो डिनर का इंतज़ाम है वो कराते हैं। उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर सेंट मास्टर ऑर्नामेंट जो है उसे एक्टिवेट करो ताकि मैं यहाँ पर अपनी जो करंट पावर है उसे अच्छे से कंट्रोल कर पाऊँ। जो सुनते के साथ ही जियावसी जो होती है वह हंसते हुए चैनी से बोलती है कि ठीक है मास्टर आप इस काम को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इसे अच्छे से पूरा करूँगी। तभी जो चैनी की स्वॉर्ड होती है वो भी बोलती है कि ठीक है मैं भी यहीं पर ही रुकती हूँ ताकि मैं लॉ को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकूँ, ताकि जो लॉ है वो इस टेरेस का इन सिटी से बाहर ना जा सके। जो सुनकर चैनी जो होता है वो जियावसी से बोलता है कि जियावसी चलो मुझे बताओ कि आज रात तुम क्या खाना चाहोगी। जो सुनकर जियावसी जो होती है वो बोलती है कि क्या मैं कुछ भी खा सकती हूँ।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो चियाओशी होती है वो बहुत ही सारा खाना जो होता है वो चैनी को गिनवाना शुरू कर देती है। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, लेकिन क्या तुम इतना सारा खाना जो है वो अकेले खा भी लोगी। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल मास्टर, आप मुझे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट जो है वो मत कीजिए। और अब जियाओशी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।